इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नारद जी कह के गए, जो मैंने वर के लक्षण बताए वो सब शिव जी में है। जो विवाह शंकर संग हुई, लगता है पास में बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। जो विवाह शंकर संग होई, तो दोषौ गुण सम कह सब कोई। तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों? क्योंकि शिव जी सामर्थ्यवान है, और जिसमें सामर्थ्य होता है लोग उसके दोष का दर्शन नहीं करते। देखिए, शंभु सहज समरथ भगवान, एही सब इस विवाह से सब प्रकार माने सबका कल्याण होगा। हो ही तो रहा है। भगवान शिव, माँ भगवती, पार्वती जी सबका कल्याण करते, सबका मंगल करते। अपने यहाँ जो गणगौर सेवा है भगवान की, वो केवल सिंदूर अचल रहे इसी की सेवा है। माँ भगवती की सेवा सबका मंगल प्रदान कराती है, सबका महोत्सव होता है। नारद जी गए, माँ ने कठोर तप किया है और आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि। आपको सप्तऋषि मिले तो हमारी वाग सत्य जानिएगा। माँ भगवती का चरित्र पूर्ण होता है। अब भगवान शिव का चरित्र प्रारंभ होता है। जब ते सती, गाले थोड़ा। जब ते सती दैतनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। कहीं सदा रघु नायक नाम, जहाँ सुनाई राम गुण गाना। कहूँ मुनि न ऊपर सही ज्ञाना, कहूँ राम गुण करनी बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहु विधि, नित नय होई राम पद प्रीति। नित न प्रेम संकर बाबा का चल हृदय प्रगति प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि
सती अम्बा ने किससे वर मांगा था मरते मरते? आपको स्मरण है? क्या है माई? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सती अम्बा ने किससे वर मांगा था? प्रभु रघुनाथ जी से मांगा था। प्रभु रघुनाथ जी से मांगा था, इसलिए अब शिव जी को समझाने के लिए रघुनाथ जी आएंगे। हमारे जीवन में एक निष्ठा बड़ी अद्भुत होनी चाहिए। क्या? कि हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मान लें। जिसके जीवन में कोई श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ धरती पर कोई नहीं है। और जिसका कोई श्रेष्ठ नहीं है, उससे निकृष्ट भी धरती पर कोई नहीं है। क्यों? वो कब क्या कर बैठेगा भगवान जानते हैं। किसी को मानना ही नहीं है, वो स्वयं भू है। श्री रघुनाथ जी पधारे, बहुत प्रकार बाबा की प्रशंसा किए और पार्वती जी के जन्म तप की कथा सुनाए। कैसी सैद्धांतिक वार्ता है ये। कोई तपस्या में रत है और आप कन्या की प्रशंसा उसके सन्मुख कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? बाबा शिव मुस्कुराए। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज जाहि विबाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। श्री रघुनाथ जी शिव जी के इष्ट हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं। परंतु भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं, अब बिनती मम सुनहु। क्यों सुनहु? जो आप मेरे में अपना प्रेम मानते हैं तो सुनहु। जो मोह पर निज नेह, वो हमारा प्रधान जी वाला। यदि आप हम पर जो अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने। इष्ट क्यों कहेगा भक्त को कि यदि आपका मेरे में प्रेम है तो मेरी बात सुनिए। मानना न मानना आपका व्यवहार है, मेरी बात आप सुनिए। मेरे भगवान कहते हैं, यदि आपका मेरे में नेह है, नेह माने प्रेम है, तो मेरी बात सुनिए। मानना आपका काम है, न मानो कोई हमको परेशानी नहीं है। ये प्रसंग मुझे इतना भाता है, पहली बार इसको स्मरण कर रहा हूं। निज नेहु, तो क्या करना? जाय विवाह शैल जही। अब आप बताइए, कोई लड़का जो IIM से, ऑक्सफोर्ड से, अथवा फिलाडेल्फिया, लॉस एंजल्स में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां से MBA कर रहे, और कोई कहे कि आप इस कन्या से जाके विवाह करो, इज इट पॉसिबल? कदापि संभव नहीं है। अरे भाई, लड़का जाके कैसे विवाह करेगा? हमारे परिवार में तो, हमारे लोगों के परिवार में तो बड़ी विघ्न माना जाता है कि लड़का प्रस्ताव करे। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? जाय विवाहु शैलजहि। आय नहीं कि कन्या पक्ष से कोई आएगा, विवाह की व्यवस्था भी आप ही को करनी होगी। काम कठिन है ना? कितना कठिन है। लेकिन भगवान ने कह दिया, मेरी विनती है, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो जाकर विवाह की रचना बनाइए अथवा भेज कर बनाइए, लेकिन करिए आप। शिव बाबा ने क्या कहा? कह शिव जदपि उचित असना। साफ शब्दों में देखिए, कोई बात कहे, ऐसे मेरे से कई लोग कहते हैं, महाराज एक बात को हम बुरा तो ना मानिएगा। मैंने कहा कदापि नहीं, मैं जरूर मानूंगा। आप अपनी कह करके हमको क्यों भारी करना चाहते हैं, अपने हल्का होना चाहते हैं? भाई बुरा लगने वाली बात होगी तो बुरी मानी जाएगी। मैं कोई
पागल थोड़ी हूं, ना पत्थर हूं। ये कदापि नहीं करना। बुरा भाई देखिए, बात ही ऐसी न कहिए कि हमको बुरी लगे। आपको मैं कोई बात कहूं और कहूं कि बुरा ना लगे, क्यों नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा ही भाई, मन है, मनुष्य हैं हम। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा, कह से यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन क्या बात, नाथ बचन पुनि मेट की मेट न जाए। हे सरकार, उचित तो नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, आपकी बात को कौन मिटा सकता है। इसलिए ये पंक्ति मानस में 2 बार आई है। एक बार भरत जी भरद्वाज जी के प्रति कहते हैं और दूसरी बार शिव बाबा मेरे ठाकुर के प्रति कहते हैं। क्या? सिर धैर्य यशो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धैर्य यशो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जाने। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। 3 बात प्रभु ने क्या कहा? आप उचित समझते हैं तो मानिएगा, लेकिन स्वयं करिएगा। मैं आपके पास आया हूं, वहां नहीं जाऊंगा। देखिए, मनुष्य जब किसी से कोई बात कहता है तो कहने में जितना समय नहीं लगता है, उतना उस बात को कहने के लिए योजना बनाने में लगता है। न जाने कहूँगा बात मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे, कई दिन लग जाता है। मैं जब घर में कोई बात कहना होता है तो कहता हूँ एक बात कहनी है लेकिन समय लूँगा। अरे क्या कहने में क्या समय लेंगे? बोले शब्द ढूंढ रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ। कथा में भी जब कोई बात कहना होता है तो मैं कई बार घुमाता रहता हूँ कि अब कैसे कहा जाए उसको। शब्द यदि थोड़ा भी उबड़ खाबड़ है ना तो बात कहने का अर्थ समाप्त हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।